जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम नवंबर महीने के पहले सप्ताह में बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लगभग 30 प्लस प्रश्न ऐसे करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला नंबर जो प्रश्न है हमारा कि विश्व शहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया है। तो देखिए, विश्व शहर दिवस जो है बताना है किस दिन मनाया गया है। तो यह मनाया गया है 31 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर जो प्रश्न है कि विश्व बचत दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है, यानी कि विश्व बचत दिवस जो है बताना है हर साल कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में जो है EESL ने अपना राष्ट्रीय कुशल पार्क जो है कला कार्यक्रम का जो है शुरू किए हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए, विश्व जेलीफिश दिवस जो है यह हाल ही में कब मनाया गया है। तो यह मनाया गया है 3 नवंबर को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस के रूप में मनाया गया है। 5 नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने निम्न में से कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने पदक जीता है स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमारा 6 नंबर देखिए प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के त्रिकोमाली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। तो देखिए, त्रिकोमाली जो है ये बताना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है यानी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन कहाँ किए हैं, किस देश में किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश में किए हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा अगला यहाँ पे 7 नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए सर, वो बताना है वो कौन सा राज्य सरकार है जिन्होंने दक्षिण कोरिया के साथ जो है आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वह है उड़ीसा राज्य सरकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य सरकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा 8 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश ने लोक प्रशासन से आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए, भारत और वह निम्न में से कौन सा देश है जिन्होंने लोक प्रशासन से आशय पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे 9 नंबर नेक्स्ट हमारा 9 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। तो देखिए, जो वह कौन सा राज्य बताना है जो इन्होंने जो अपने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है मतलब आकर्षक करने के लिए जो है बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा, यानी अनेकों भाषाओं में वह जो लॉन्चिंग कर जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य सरकार। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य सरकार। देखिए, अब 10 नंबर प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा देश फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। तो देखिए, फीफा जो पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी है वह कौन सा देश करेगा। तो यह करेगा सऊदी अरबिया करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब करेगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे 11 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। तो देखिए, गिनी की खाड़ी में जो है अपना पहला नौसैनिक जो युद्धाभ्यास जो है इन्होंने कहाँ पर किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी भारत और जो भारत देश में जो है भारत ने गिनी की खाड़ी में जो है अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है। तो देखिए 3 दिवसीय यानी त्रिदिवसीय श्री अन्न महोत्सव जो है बताना है किस राज्य में किया गया है, संपन्न किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला यहाँ पे देखिए हमारा 13 नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस देश के जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। तो बताना है वो कौन सा देश है जिसका जन्म दर में जो है रिकॉर्ड गिरावट की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इटली। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इटली।
चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 14 नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में निम्न में से कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है। तो देखिए फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में जो है निम्न में से कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। देखिए अब अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखिए अगला यहाँ पे देखिए हमारा 15 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किसने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने स्टीम इंजन वाली जो है हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किए हैं। तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे हमारा 16 नंबर जो प्रश्न है कि विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए AI सेफ्टी जो है यह समिट जो है निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है। यह विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट है, ठीक है। तो इसका जो आयोजन जो है यह किस देश में किया जा रहा है। तो इसका आयोजन हमारे ब्रिटेन में किया जा रहा है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला यहाँ पे देखिए हमारा 17 नंबर प्रश्न क्या है कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने भारतीयों के बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है। तो देखिए भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा बताना है किस देश ने दिया है। तो यह देश कौन सा है, तो यह देश है थाईलैंड, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड जो है यह अपने देश में जो है भारतीयों को बिना वीजा पर जो है यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध करा दिया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा 18 नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तो देखिए मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान बताना है किस देश ने शुरू किया है। तो यह शुरू किया है मंगोलिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया देश ने शुरू किया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 19 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में हॉल ने किस देश के कंपनी सफ्रान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है। तो देखिए हॉल जो है यह बताना है किस देश की कंपनी सफ्रान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के साथ किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 20 नंबर जो प्रश्न हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस बताना है यह कब मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर को मनाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 21 नंबर जो प्रश्न है हमारा कि हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है। तो देखिए उत्तराखंड में जो है भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे को मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 22 नंबर जो प्रश्न है हमारा कि हाल ही में संपन्न एशियाई पैरा गेम्स 2023 में कौन सा निम्न में से कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है। तो देखिए एशियाई पैरा गेम्स 2023 जो हुआ था इसमें बताना है कि नंबर 1 पर यानी शीर्ष पर कौन सा देश रहा था, ठीक है। तो वह चीन रहा था। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो गया चीन। चलिए अगला यहाँ पे देखिए हमारा 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है। तो देखिए कोकीन के लिए एक टीका विकसित किसने किया, कौन सा देश किया, किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है। तो यह जो है ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अगला यहाँ पे देखिए हमारा 24 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य के बेलगामी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है। तो देखिए महिला बाजार प्रस्तुत बताना है कहाँ पर किया गया है। तो यह किया गया है हमारे कर्नाटक राज्य में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में किया गया है। अगला यहाँ पे देखिए हमारा 25 नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ है। तो देखिए सलीमुल हक का निधन हुआ है बताना है यह जो थे एक जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर थे और इनका निधन हुआ है बताना है यह किस देश के थे, ठीक है। तो यह जो थे बांग्लादेश के थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के थे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 26 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो देखिए 10 दिवसीय उत्तराखंड जो महोत्सव है यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला यहाँ पे देखिए हमारा 27 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए विश्व शाकाहारी जो दिवस है यह कब मनाया गया है। तो यह 1 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया गया है। 28 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में निम्न में से किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किए हैं। तो देखिए वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन बताना है कहाँ पर किया गया है, किसने किया है। तो यह किया है नरेंद्र मोदी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिए प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव
महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो देखिए वह कौन सा बताना है राज्य है जो कि हाई कोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोवा। चलिए 30 नंबर देखिए प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में निम्न में से कौन शीर्ष पर रहा है? तो देखिए वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में निम्न में से कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मनीला। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मनीला। चलिए अगला यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न देखिए कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? तो देखिए भारत का पहला लेवेंडर फार्म बताना है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। 32 नंबर देखिए प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो देखिए 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान बताना है किस देश ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा चीन ने किया है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब देखिए यहाँ पे हमारा 33 नंबर प्रश्न है और यह लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्न में से किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए डेविड विली बताना है यह किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में जो विश्व कप जो चल रहा है 2023 का, इसके बाद जो है इन्होंने वर्ल्ड कप से संन्यास लेने की जो घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा यह एक इंग्लैंड के खिलाड़ी है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए इस वीडियो में हम टोटल 33 प्रश्न किए हैं, 30 प्लस प्रश्न किए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।